हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर क्लास 7 साइंस, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग क्या करेंगे, दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो द फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड हाउ आर द सीड्स अडेप्टेड फॉर द सेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको क्या पूछा है, देखो, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। क्या क्या डिफरेंट मेथड्स अप्लाई होता है सीड डिस्पर्सल पे। यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो प्लांट सीड क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है बाय वेरियस मेथड्स, जो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी को बोला जाता है सीड डिस्पर्सल, यानी मूवमेंट होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। आपको क्या बोलना है, डिफरेंट मेथड्स बोलना है, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किया जाता है सीड डिस्पर्सल में, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने में, दैट इज़ इनटू ए न्यू साइट। बट सेकेंड पार्ट में देखो आपको क्या पूछा है, एंड हाउ आर द सीड्स अडेप्टेड फॉर द सेम। कैसे वो सीड्स ने अपने आप को उन पर्टिकुलर सिचुएशन पे अडेप्ट किया है। ओके, तो लेट्स सी आंसर। Seeds disperse to different areas फॉर बेटर कॉलोनाइजेशन एंड सर्वाइवल। ये फर्स्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं छोड़ना एग्जाम पे। सेकेंड लाइन देखो क्या गिवन है, सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय डिफरेंट मेथड्स यूजिंग डिफरेंट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द सीड्स एडाप्टेशन। तो सीड जो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स्ड होता है, जो जो डिफरेंट मेथड्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड कैसे वो सीड के अडेप्टेशन के ऊपर वो निर्भर करता है। ओके ना, जो आपको फर्स्ट लाइन देखो हम लोग पहले से समझते हैं, आपको फर्स्ट लाइन पे क्या बोला है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है फॉर बेटर कॉलोनाइजेशन एंड सर्वाइवल, इसका क्या मतलब हुआ, सीड डिस्पर्सल क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपको जानना पड़ेगा। सपोज एक एरिया है, उस एरिया पे एक ही टाइप का प्लांट हज़ार है, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। एक प्लांट को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए शायद उसे उतना ना मिले, क्योंकि बाकी प्लांट भी सेम उन्हें वही न्यूट्रिएंट चाहिए। सो सीड डिस्पर्सल क्या करता है, इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। तो कंपटीशन रिड्यूस करता है, तो ये तो अच्छा हुआ। ओके, तो फर्स्ट लाइन इज डन। तो सेकेंड लाइन पे जैसे लिखा हुआ है, सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय डिफरेंट मेथड्स यूजिंग डिफरेंट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द सीड्स एडेप्टेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सीड ने अडेप्ट किया है अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो डिफरेंट मेथड्स। सो वन बाय वन लेट्स सी। फर्स्ट वन इज डिस्पर्सल बाय विंड, दिस इज द फर्स्ट वन। तो ये आपको नाम से समझ में आ गया होगा, क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ विंड। सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड्स, इसी को बोला जाता है डिस्पर्सल बाय विंड। तो ये देखो टर्म से हमको समझ में आ रहा है, डिस्पर्सल बाय विंड का क्या मतलब हुआ, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्पर्सल इन विच द स्पोर्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट बाय द विंड। विंड के हेल्प से क्या होता है, सीड डिस्पर्सल होता है। नेक्स्ट इज योर एडेप्टेशन, लाइट वेट, ड्राई, फेदर्ड और विंग्ड। तो सीड का क्या क्या अडेप्टेशन किया है, अगर विंड के हेल्प से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स्ड होना है। फर्स्ट इज़ योर लाइट वेट। तो ये वाला लाइट वेट जो आपका दिया हुआ टर्म, ये एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू में हम लोग समझते हैं। सपोज एक सीड है, वो सीड बहुत ही हैवी वेटेड है, बहुत ही भारी है, तो क्या आपको लगता है वो सीड विंड के हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। जब वो सीड लाइट वेट होगा, एकदम हल्का होगा, तभी वो इजीली विंड में एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो व्हाट हैपेंस, यू नो, द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर लाइट वेट एंड सम हेयर लाइक और विंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन दैम, जिसके हेल्प से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंग सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड मेपल एंड सीड्स ऑफ ग्रासेस एंड सनफ्लावर्स। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी सेकेंड देखो, सेकेंड वन डिस्पर्सल बाय वाटर, ये भी आपको टर्म से आई होप समझ में आ गया होगा। सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, इसको बोला जाता है डिस्पर्सल बाय वाटर। यानी वाटर क्या है, वाटर एक मीडियम है जिसके हेल्प से सीड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसी को बोला गया डिस्पर्सल बाय वाटर। तो वाटर अगर आपका मीडियम है, उसके लिए क्या क्या अडेप्टेशन ज़रूरी है इन सीड्स, वो भी आपको जानना पड़ेगा।
लाइट एंड बाइंड एज वेल एज वाटर रेजिस्टेंट। अगर वाटर मीडियम है एंड सीड को डिस्पर्स्ड होना एक जगह से दूसरे जगह पे, तब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होना चाहिए? फर्स्ट इज योर जो सीड्स है वो लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि हैवी होने से वो सिंक हो जाएगा। देन बाइंड होना चाहिए, दैट इज़ केपेबल ऑफ फ्लोटिंग, राइट, एज वेल एज वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है देखो। These can be seen in coconut, which is a bind floating seed with an outer fibrous water resistant coating। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम में क्या करना है, कोई भी एग्जाम्पल को मिस नहीं करना है, ओके। तो हमने यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल भी देखा था कोकोनट। कोकोनट आई होप आप सबने ऑब्जर्व किया होगा। कोकोनट क्या है? कोकोनट कंटेन्स एन आउटर फाइब्रस लेयर, सो इट हैज़ द एबिलिटी टू फ्लोट ऑन वाटर। इसका एबिलिटी क्या है? वाटर पे क्या होता है, वो ईजिली फ्लोट होता है। नाउ नेक्स्ट इज योर थर्ड पॉइंट, दैट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। ये भी आपको टर्म से समझ में आ गया होगा। सच सीड्स आर अडेप्टेड टू अटैच टू द बॉडी ऑफ द एनिमल एज दे ग्रेस और पास अलॉन्ग द प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, एनिमल का हेल्प से सीड्स एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब उसके लिए क्या क्या अडेप्टेशन ज़रूरी है सीड्स पे, वो जान लेते हैं। Seeds usually have spiny or hook-like structures that attach to the body of the animals and are then carried away to distant places। तो यहाँ पे क्या adaptation हुआ है देखो सीड में। अगर सीड को एनिमल का हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होना, ट्रांसपोर्ट होना है, तब क्या होना पड़ेगा, कुछ वेरियस एडेप्टेशन उस पर होना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट आपका क्या दिया है देखो, जो आपका सीड्स है उन्होंने क्या किया, अपने आप को कैसे अडेप्ट किया, स्पाइनी और हुक लाइक स्ट्रक्चर उन पर है ताकि वो ईजिली जो आपका एनिमल का बॉडी में ईजिली अटैच हो पाए। तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ईजिली जा पाएगा। जैसे एग्जाम्पल से आपका मैंगो, गुआवास एट्सेट्रा। नाउ आपका लास्ट क्या है देखो, फोर्थ वन, दिस इज द लास्ट वन एक्चुअली, ओके। सो दिस इज डिस्पर्सल बाय फ्रूट बर्स्ट। व्हेन फ्रूट्स बर्स्ट the seeds within are released far from the parent plant। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं, पर क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, वो क्या हुआ, बर्स्ट हुआ, उससे फ्रूट निकला। तो कभी कभी क्या होता है, जो बर्स्ट होता है उसके अलोंग सीड्स भी निकलता है, वो काफ़ी दूर चला जाता है पेरेंट प्लांट से, तो वो भी तो एक सीड डिस्पर्सल का एग्जाम्पल हुआ। जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, दिस इज सीन इन कैस्टर। कैस्टर पे हमें ऐसा दिखता है। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। अभी सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है देखो, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जाम्पल्स। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा है, डिफरेंट मेथड्स आपको बताना है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा होगा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे जो न्यू प्लांट्स है दे आर obtained विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स, उसको बोला जाता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यानी एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है बाय ए सिंगल पेरेंट। सो वन बाय वन लेट्स सी। सो फर्स्ट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्टेम, root or leaf of the plant। Examples of plants showing vegetative reproduction are ginger, potatoes। Now let's understand the concept behind this। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे ग्रोथ होता है न्यू प्लांट्स का, कहाँ से, फ्रॉम द स्टेम्स, स्टेम से होगा या फिर रूट से होगा या फिर लीव से होगा, उसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे आपको एग्जाम्पल्स गिवन है पोटैटो, जिंजर। तो सिंस रूट, स्टेम्स या फिर बर्ड्स ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, इसलिए इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप लोग और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे सपोज एग्जांपल लाइक ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया, उसके सामने क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स होता है, उनके मार्जिन पे प्रेजेंट होता है। अगर ये जो लीफ है, दैट इज़ ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, अगर ये सपोज एक मॉइस्ट सॉइल है उस पर अगर गिर गया तो क्या होता है, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। सिमिलरली हमें पता है जो रूट्स है वो भी क्या करते, वो भी एक एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। सो द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो उसके एग्जाम्पल्स हम क्या ले सकते, स्वीट पोटैटो। सो नेक्स्ट इज अ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है,
In the fragmentation method, the body of plants divides into two or more than two fragments, and these fragments grow to form independent plants. Examples of a plant showing a fragmentation method is algae. तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये भी एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. यहाँ पे क्या होता है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला. फ्रेगमेंटेशन आपको टर्म से ही समझ में आ रहा होगा, फ्रेगमेंट होना. तो ये एग्जांपल के थ्रू में समझते हैं. सपोज एक वाटर है, नॉट वाटर, विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट पॉन्ड्स. पॉन्ड में क्या होता है, आपको आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्लाइमी ग्रीन पैचेस आपको दिखता होगा, या फिर जो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज है वहाँ पे भी आपको दिखता होगा. तो वो सब क्या है, दीज आर नथिंग बट द एल्गी. अगर उस एरिया पे नेसेसरी वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है तो एल्गी वहाँ पे इजीली ग्रो हो जाएगा. सपोज एग्जांपल्स लेते हैं, आपने क्या किया, एक बाउल लिया, उस पर वाटर लिया एंड आपने वो कुछ दिनों के लिए रख दिया. कुछ दिनों बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ पे वो वाटर पे थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन पैचेस आ चुका है. तो वो सब क्या है, एल्गी है, क्योंकि उसको नेसेसरी न्यूट्रिएंट एंड वाटर वहाँ पे मिल चुका है. तो वो एल्गी इजीली वहाँ पे ग्रो हो जाएगा. जो एल्गी है, क्या आपने कभी सोचा है वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? तो वो लोग कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड. सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेगमेंटेशन मेथड क्या है. सपोज एक एल्गा है, इट ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट, एंड ये जो फ्रैगमेंट है, ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू ए न्यू इंडिविजुअल. इसी का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Next is your number 3, that is budding. In the budding method, small bulb projects out from the yeast cell known as the bud, which grows and then disconnect from the plant to create new organisms. Examples showing the budding method are yeast, hydra, etc. So let's understand by taking an example like yeast. Yeast हमें कैसे दिखता है? Only with the help of a microscope. They can grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. तो yeast reproduce होता है by the budding process. तो यहाँ पे जो small bulb like projection आपको दिख रहा होगा, that is coming out from the yeast cell, इसको क्या बोला जाता है, bud. The bud gradually grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. And then the new yeast cell grows, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर yeast cell, और ये कंटिन्यू होता रहता है. तो ये होप आपको बडिंग समझ में आ गया होगा. एंड द लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन. व्हेन द ब्रेड इज प्रेजेंट इन द ओपन एयर, द फंगाई प्रेजेंट इन द ब्रेड ग्रो. दिस इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन. एग्जाम्पल्स शोइंग स्पोर फॉर्मेशन आर फर्न्स, फंगाई. सो आई होप आपने जो चैप्टर 1 है वहाँ पे आपने लर्न किया दैट द फंगाई ऑन ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर. तो आपको क्या करना है, सिमिलर एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है. अगर आपने एक ब्रेड पीस को ऐसे ही रख दिया कुछ दिन के लिए, आप क्या देखोगे, वहाँ पे फंगाई अटैक हुआ है, वो ब्रेड ख़राब हो चुका है. तो ये किसका एग्जाम्पल है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंडर पे आपका ये स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है. तो स्पोर्स क्या है, ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, दे कैन ईजिली फ्लोट इन द एयर, and as they are very light they can cover long distances. तो ये जो स्पोर्स है वो क्या है, दे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी. एंड ईच स्पोर में क्या होता है, देखो ये बहुत ही सिंपल है, हम लोग 1 by 1 समझते हैं. हर एक स्पोर में क्या होता है, कवर्ड होता है एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, ताकि वो कोई भी अनफेवरेबल अगर कोई कंडीशन हो वो इसको विथस्टैंड कर पाए. एंड जब भी स्पोर को एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, then what happens, the spore germinates and it develops into a new individual. तो आई होप ये एग्जाम्पल आपके समझ पे आ गया होगा. जो फंगाई है वो क्या करता है, स्पोर्स को रिलीज कर देता है, एंड यही जो स्पोर्स है वो फर्दर डेवलप होके एक नया फंगाई में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आई होप आपको सब अच्छे से समझ पे आ गया होगा.